ये मंत्र देने वाले गली गली में बैठे हैं, एक ईंटा उठाओ तो 5 मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। और मनमुखी मंत्र होगी, किसी ग्रंथ में मंत्र नहीं है। जो ग्रंथ वाला भी दे रहा है वो भी खिचड़ी ज्ञान दे रहा है, तो बुरा हाल है। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने जिक्र भी किया और छुपा भी लिया। सबने बता भी दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा, कोई आएगा जो सबको एक करेगा, लेकिन छुपा भी लिया, बताया भी नहीं कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब सूरज आएगा ना तो अपने आप रोशनी हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जान जाओगे कि वो कौन सा ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। आज तक ना कर पाया कोई ये। कोई कहे जी कबीर पंथ एक कर सकता है, ये कितने कबीर पंथ बैठे हुए हैं, करे जरा ये, करके दिखाओगे। कोई कहे जी सिख धर्म कर देगा, करके दिखाओगे। कोई कहे जी सनातन धर्म एक कर दे, करके दिखाओगे। कोई कहे जी मुसलमान सबको एक करके दिखाओ तुम्हें। कोई एक नहीं कर सकता, सब अपने धर्मों में बंट गए। अब सब अपने अपने धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, जबकि धर्म वो है भी नहीं, वो पंथ है, वो संप्रदाय है। धर्म तो वो होता है जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है। धर्म का कभी हानि होती नहीं है, धर्म का कभी नाश होता ही नहीं है। और धर्म कौन सा है? हमारा एक ही धर्म है, और वो है सत्य सनातन धर्म, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो बनती बिगड़ती नहीं है। आज जितने मुसलमान हैं ये सब कौन थे? ये सब पहले शिव जी के पुजारी थे, हिंदू धर्म वाले थे, सनातन धर्म में थे, लेकिन नाना प्रकार के पंथों में बट गए, हो गए अलग अलग। तो अब जो ज्ञान है ये वो ज्ञान है जिसके लिए सबने जिक्र किया। बाबा जय गुरुदेव ने कम जिक्र किया गया। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा, सबको एक कर देगा। खुद ही एक नहीं कर पाए सबको। लोग सोच रहे हैं वो अपने लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, अरे वो तो चले भी गए। और कई सोच रहे हैं वो गए नहीं, वो बैठे हुए हैं अभी, तो भैया वो भी चले जाएंगे, उनको कितनी देर लगेगी? वो भी पका हुआ फली है, कोई जवान आदमी थोड़ी नहीं बैठा है कि 20 साल जिएगा। समझ रहे बात को? ये सब फालतू की बातें हैं कि बाबा गुरुदेव को अंडरग्राउंड कर दिया गया, बाबा गुरुदेव मरे नहीं है। ये बच्चों वाली बातें बंद करो और सत्य को जानो, उसको जानो जो कभी मर ही नहीं सकता। और जो ये कह रहा है कि मैं बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव नया बन के बैठ गया, वो भी मरेगा किसी दिन। तो अब क्या करोगे? फिर नया जय गुरुदेव ढूंढोगे। उसको ढूंढो जो सच में जय गुरुदेव है। कौन है जय गुरुदेव? शब्द गुरु है जय गुरुदेव। उसका कभी नाश नहीं होता, वो सदा अजर और अविनाशी है। इसलिए बोल भी दिया गया जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इंसान का तो है ही नहीं, ये प्रभु का नाम है, इंसान का तो नाम है ही नहीं। और किसी से पूछो भैया फोटो किसकी लगी है? ये जय गुरुदेव की लगी है। अच्छा, जय गुरुदेव की लगी है। जय गुरुदेव की कोई फोटो भी हो सकती है क्या? अरे रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। वो प्रभु जिसका नाम है जय गुरुदेव, नाम प्रभु का, उस प्रभु की महिमा गा रहे हैं बाबा नानक। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। तिस ही बुझाए नानका, चित होवे प्रसन्न। कहते हैं उसकी बुद्धि में ये ज्ञान पड़ता है, परमात्मा जिस पे प्रसन्न हो जाता है। अब किस पे होता है प्रसन्न पता है? परमात्मा किस पे प्रसन्न होता है? परमात्मा उस पे प्रसन्न होता है जो किसी भी पंथ में जुड़ा हुआ हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, तन मन धन से
उस पंथ की सेवा करता हूं, उस पे प्रसन्न होता है प्रभु। उसको लगता है देखो अधूरा पंथ है, लेकिन कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगन से सेवा कर रहा है, अपने शरीर की भी होश नहीं रखी है, इसको सच्चे नाम से जोड़ दिया जाए। आजा बेटा आगे। यानी एमबीबीएस में कौन आता है, भर्ती होता है जो 12वीं क्लास तक अच्छी तरह पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है। जो नीचे वाली क्लास में पूरा जोर लगा के पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास होता है, उसको ऊपर वाली क्लास वाले क्या कहते हैं, आजा बेटा तेरी कमी है, आजा। यानी जो नीचे वाले ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण करता है, जो अधूरे पंथ में रह के अच्छी तरह सेवा करता है, उसी के नसीब में अगला पंथ होता है। वो तो पुरानी क्लास में ना पढ़ पाया, जो 10वीं 12वीं में फेल हो गया, वो डॉक्टर क्या बनेगा? तो जो पुराने पंथ में भी सही से भक्ति नहीं कर पा रहा है, नशे कर रहा है, इधर जय गुरुदेव, उधर दे खैनी, दे जर्दा, दे मसाला, तो प्रभु क्या कहेगा, बहुत अच्छा बंदा है, आजा आगे। कहेगा वही है तू, तेरे बस की बात नहीं है, समझ लो। तो पहले तो उस नियम पे अटल हो जाओ जो संतों के नियम है। मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शाकाहारी रहना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, किसी को बेमतलब तंग नहीं करना, गरीब पे अत्याचार नहीं करना। इन सब नियमों पे जो अटल होता है, फिर उसको आगे का रास्ता मिलता है। फिर परमात्मा कहते हैं आजा बेटा तेरे जैसों की कमी है। फिर उसको वो ज्ञान मिलता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो पूरा समुद्र तक एक बार में पी गए, जो पूरा पहाड़ उठा के चले गए, जो सब कुछ करके दिखा दिया जिन्होंने, उनको भी ये ज्ञान नहीं मिल पाया। फिर ऐसी किस्मत लिखता है परमात्मा तुम्हारी, बस इतना समझ लो। और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति का काम शुरू होता है। फिर आती तुम्हारी मुक्ति की बारी कि अब तुमने कभी जन्म लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। 84 तो बहुत दूर की बात है, मुझे इंसान भी नहीं बनना। फिर ऐसी किस्मत लिखी जाती है। फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसी आत्म स्वरूप को कबीर साहब कहते हैं वही आत्म स्वरूप नाम है। उसी नाम में तुमने स्थित हो जाना है। उसी नाम को अखंड कहते हैं। नाम अखंड और सब खंडा, बाकी सब चीजें खंडित हो जाएंगी, लेकिन नाम खंडित नहीं होगा। यानी आत्म राम कभी खंडित नहीं होगा, वही अखंड है। और उसी का ज्ञान हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भूल जाओ, छोड़ो सबको। तो अंत समय में क्या होगा? कली काल के साथ युद्ध होगा। काल भगवान तुम्हारे अंदर डर पैदा करेगा, तुम्हें डराएगा कि मर गया मर गया मर गया, लेकिन तुमने डरना नहीं है, तुमने दांव लगाना है। और जैसे ही तुम दांव लगाओगे, काल के सिर के ऊपर जैसे ही तुम्हारा पैर आएगा, उसी वक्त ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि तुम कहोगे भाई ये पहले क्यों नहीं आया जीवन में। अगर इसी को मौत कहते हो तो मैं रोज ही मरने को तैयार हूं, क्योंकि मौत कुछ होती ही नहीं है। मौत नाम ही नहीं है किसी का। अरे ये शरीर पहले से मरा हुआ है, जो मरा हुआ है उसकी मौत कैसे आएगी? और जो तुम जीवित हो सदा सदा के लिए, वो मर नहीं सकता, तो मरा कौन? अरे शरीर पहले से मरा हुआ है, ये तुमने जीवित कर रखा है इसको। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व जड़ है। इन जड़ शरीरों को मिला के जड़ मूर्ति बना दी, ये शरीर बना दिया। 5 तत्वों का ये शरीर बना दिया, तो बोलेगा चलेगा, खाएगा पिएगा? खाएगा पिएगा? नहीं पिएगा खाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कनेक्शन नहीं जुड़ा है। तुमने पंखा लगा दिया, तुमने सब कुछ लगा दिया, प्लास्टिक की बॉडी बना दी, पंखा दुकान पे रेडी है बिकने के लिए,
और तुम उठा के ले आए, कहां ले आए? जहां पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। दुकान से पंखा खरीद के कूलर खरीद के ले आए 20,000 का और जंगल में रख दिया उसको पेड़ों के बीच में। अब देख रहे यार हवा क्यों नहीं आ रही? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? जब कनेक्शन लगाएंगे बिजली का। अब जो बिजली है वो अमर है और जो पंखा है वो जड़ है, मरा हुआ है। अब मरे हुए पंखे को जीवन दान बिजली दे रही है खैरात में। अब इसमें मरेगा कौन? पंखा पहले से मरा हुआ है और बिजली अमर है, तो मरा कौन? मौत नाम ही झूठ है। जो कहते हैं ना मृत्यु अटल सत्य है, मैं कहता हूं मृत्यु से बड़ा झूठ इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस तुम्हें डराने के लिए रखा गया ये नाम मौत। काल, काल आ जाएगा, किसी का काल नहीं आएगा, किसी का काल नहीं आएगा। लेकिन तब नहीं आएगा जब तुम खुद को जान जाओगे कि मैं अकाल हूं, मैं मृत्यु से परे हूं। केवल सुनने से नहीं कि मैंने कह दिया तुमने सुन लिया जी हो गया काम, ऐसा नहीं है। तुम्हें कुछ करना भी पड़ेगा। और क्या करना है? क्या करना है? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर पास। आठों पहर में तुमने यही काम करना है। 8 पहर के बाद जितना टाइम बच जाए ना फिर कुछ और कर लेना, लेकिन 8 पहर यही करना है। तो 8 पहर के अलावा कुछ बचेगा टाइम? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं। तब समझना कि हाँ अब वो चीज मिलने वाली है। अब पता लगा नाम दीक्षा लेके, दूसरी दीक्षा लेके, गुरुजी कभी कभी दिया जला सकते हैं भगवान के आगे? हाँ जला ले। वो अंधकार में खड़ा है, तेरे दिए की जरूरत है उसे। वो अंधेरे में है, उसको तेरे दिए की जरूरत है, तब उसको दिखाई देगा कि प्रसाद रखा है कि क्या खाऊं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अविवेकी। जब तक तुम्हारे विवेक में 100% बढ़ोतरी नहीं होगी, 100%। 100 का मतलब है कि और कोई चीज के लिए जगह ही नहीं है। जब तुम ऐसे फ्री हो जाओगे, फ्री माइंड, कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, समझना तब दया होगी तुम पे। अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी सी भी जगह है ना कि यार मंगलवार है, आज चलो हनुमान जी के दर्शन कराएं, तो तुम सारी उम्र दर्शन ही करोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। हमें कितना भरोसा होना चाहिए परमात्मा पे? जितना हमें अपने बाप पे भरोसा है कि मेरा ही बाप है। टेस्ट करवाया कभी तुमने? डीएनए टेस्ट कि देखो तो सही है मेरा ही है कि किसी और का है? किसी ने नहीं कराया होगा आज तक। जबकि मां जानती है कि वो है कि नहीं उसका। मां ये जानती है कि ये जो लड़का है, बच्चा है, ये मेरे पति का है या किसी और का है। अभी डीएनए टेस्ट करा लोगे तो पता नहीं कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम भरोसा करके बैठे हैं कि यही मेरा बाप है। बस इतना ही भरोसा करना है परमात्मा पे कि ये मेरा बाप है। अरे तुम डीएनए टेस्ट करा लोगे फेल नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वो मेरा बाप है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाप अपने बेटे को कभी भटकने देगा? कभी भटकने देगा नहीं देगा। कब? जब वो उसके कहे में चले तब। नहीं तो बेदखल भी एक चीज होती है। कौन करता है बेदखल? बेटे को बेदखल कौन करता है? बाप नहीं करता है। ये भी बाप का ही एक रूप है। जब बाप देखता है अच्छा जी हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है तू, चल बेटा बेदखल, अब करता रहे हनुमान जी के दर्शन। अच्छा तू कांवड़ लेने जाना चाहता है, चल जा बेटा कांवड़ लेके आ तू। यानी तुम किसी और को बाप बनाना चाहते हो, तो बाप ये नहीं सहन कर सकता कि मेरा बेटा किसी और को बाप बोल दे। वहीं पे बेदखल हो जाता है बंदा। तो याद रखना, अब हमने बेदखल नहीं होना। बेदखल तो हुए पड़े हैं, तभी तो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे।
अपने घर से ही बेदखल हो गए हैं। अब नहीं होना है। अब हमने 100% अपने मालिक पे भरोसा करके अपने धाम पहुंचना है। और ये जो काल भगवान का लोक है, संसार है, ये माया की नगरी है, इसको सदा सदा के लिए त्याग देना है। तो कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है। और ये धरती कागज की पुड़िया अबूझ पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम मंत्र नहीं है, ठिकाना है, जिसमें तुम्हारा ठिकाना बनेगा। जाके तुम रहोगे प्रभु के नाम में, तुम रहोगे जाके। तो ये वो ठिकाना है जिसको चौथा लोक कहते हैं, जिसको चौथा पद कहते हैं, जिसको सतलोक कह देते हैं। वो वाला सतलोक नहीं जिसमें पहाड़ है सोने के और नदियां घूम रही हैं उधर। वहां पहाड़ से गिर के मर जाओगे, नदी में डूब के मर जाओगे। ये ऐसा सतलोक है जिसमें सत्य के सिवा कुछ और है ही नहीं। कौन सा पहाड़, कौन सी नदियां। फिर कहोगे जी वो बच्चा मर गया क्यों? अरे वो सतलोक की नदी में मगरमच्छ भी था। जैसे रामपाल जी कहते हैं यहां पर मरने के बाद एक बार और सतलोक में पैदा होना पड़ेगा। बताओ, यहां मरेंगे फिर वहां पैदा होंगे? कमाल कर दी। फिर तो कहते परिवार समेत वहां जाओगे, फिर मैं पता नहीं किसके यहाँ बच्चा बन के पैदा हो गया, घरवाली किसके यहाँ पैदा हो गई, मेरे बच्चे मर के किसके यहाँ पैदा हो गए, फिर परिवार खंडित हो गया। और कौन सा परिवार ले जाने की बात कर रहे हो? ये जो इस जन्म का परिवार है वो, और जो मेरी पिछले जन्म की बीवी, उससे पहले की बीवी, उससे पहले का परिवार, वो कहां गया? फिर वो मेरा परिवार नहीं था क्या? ये सब कहानी ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान यानी कहानी ज्ञान। काल है, दयाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अंडा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो, ये सब पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में सूरत को समाना है, बस यही हमारा ठिकाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाले। चलो टाइम बताओ, पहले लाइट का टाइम देखो कितना टाइम हो रहा है। 12:02 मिनट। अच्छा, आधे घंटे में काम निपटाओ सारा। चलो मेरा बैग लेके आओ। हाँ ये वाला तो अब जयकारा लगाइए, बोलिए परमपिता परमात्मा की।